हमारा क्षेत्र तो कलकत्ता, यहाँ रहे ही नहीं, रहते ही नहीं थे। अब बंद कर दिया है 97 के बाद, सब शताब्दी समारोह करके है, नहीं तो रहते कलकत्ता ही थे। महाराज जी के साथ में? हाँ, महाराज जी के साथ में नहीं, अलग स्वतंत्र, स्वतंत्र कलकत्ता ही हमारा क्षेत्र था। और गुवाहाटी भी रहे 30 बरस। कलकत्ते में कहाँ रहे महाराज? कलकत्ते में दमदम में भी रहते थे, बगीचे में भार्गवा जी का बगीचा था, उसमें 15-20 बरस रहे। इसके पहले जो जूट के काशीपुर में ठाकुर साहब थे, वो चौधरी वहाँ के कंट्रैक्टर, उसके जूट के, उनके यहाँ रहे। फिर ठाकुरगाछी में शराब के यहाँ पर रहे। नीमतल्ला घाट में हजरत सरियों के शहर में रहे। बालीगंज में जाकर के गड़ोदिया जी के यहाँ रुकते थे। भिन्न भिन्न जब से इनका संपर्क आया, ये लोग रुकने न देते थे वहाँ, अपने यहाँ सब बुला लाते थे, बनाते थे। बड़ा आनंद होता था। खाने पीने हमें किसी के घर का कुछ खाना नहीं, अपने हाथ बना के लेते थे। और खोचड़ी बनाते थे एक बार, मूंग और जौ और ये सब एक मिला करके उसी हवन कुंड में छोंक दिया। बाद में पूजा करते करते और बस वही गिलास में ले लिया, एक गिलास दूध। चाय उन दिनों पीते नहीं थे, तो बाद में बीमारी पैदा हुई चाय वाली, तो दूध जरूर लेते थे। एक गिलास दूध सुबह और आलू तली भाई, बस ले लिया 2-4 टोकरे। दिन भर जहाँ जा रहे हैं, ये सब चला जाता है। रिसर्च स्कॉलर ये शब्द आपके यहाँ का जो है वो हमारे साथ लागू होता है। हमें नहीं बता सकते कि हम कलकत्ता क्यों गए और किस लिए आए। रोज़ सोचें लेकिन समझ नहीं आए। ज्योतिष का काम करेंगे, हम बता देंगे सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुष्ठान हम बता देंगे। 50 पंडित रहते थे, बड़े अच्छे से अच्छे लोग वहाँ के यूनिवर्सिटी के, उसी में ये मिल गए थे आगे गवर्नर महोदय, हमारे बड़े भक्त हो गए। कुमार पुस्तकालय में लेवा लेके ले जाए, गाड़ी लेकर आवे, वहाँ से चलिए वहाँ चलना जरूर। सब सदस्य थे वहाँ काशीपुर में जो उनके बड़े प्रेमी थे वो सिंह साहब। तो फिर कुमार पुस्तकालय में उपनिषद के ऊपर ईशावास्य में गब्बम सर्वम जगत्याम जगत, ये मंत्र अकेला चला होगा 1 बरस में। 1 बरस में हमको 2 महीने छोड़ दीजिए, 10 महीने अनुपानपुर आए, रुके दोनों नवरात्र में, तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं। फिर पहुंच गए वहीं पे। फिर कोई खास जरूरत पड़ी तो आ गए, तो कोई नहीं। और यहाँ लोग लिवा लाए थे कि आपके कुरुक्षेत्र में एक जगह पर, हमको जरा वो लड़कपन का स्वभाव था, उस स्वभाव में कुछ ये चमत्कारों में ज़्यादा रुचि थी। तो ज्योतिष के उन ग्रंथों को ढूंढा करते थे जिनके अंदर कुछ तथ्य है। तो कोई भूगर्भ संबंधी बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया, तो वहाँ हमें खुदा दिया जा सकते कुरुक्षेत्र। और एक वो सरदार था सिख, उससे हुई, तो वो लेवा ले गया, ठेकेदार था वो, खुदाई वाला। बात ये है सन 49 की है। तो उसमें से सुबह जब गए तो शाम तक 22 ठो फांसे निकले सोने के। कहा आवाज़ नहीं कराएंगे, अच्छा बंद कर दो। तो हाँ, उसने 2-4 आदमी अपने रख दिए और फिर हमारे पास आ गया। कहने हम स्वतंत्र जहाँ कहीं ठहरते हैं, हम लोग हमारे पास मत रहो, हमारे लिए कोई इच्छा न करो, हम अनुसंधान करते हैं, रात में जाके पूजा बहाना करते रहते हैं। तो वहाँ का एक वक्त बताया कि ये बड़ा बदमाश आदमी है, आपने बता दिया सब लोग लूट ले जाएगा खजाने। तो क्या करें, कहना आप यहाँ से जा भी नहीं सकते, जाने नहीं देगा आपको। तो चलो अभी हमको चलो अभी रातें रात आपको दिल्ली पहुँचा देंगे। वो रात में गाड़ी में बैठा लिए, बड़ी बहुत भला आदमी का। तो वो था आपके वहाँ का सोनीपत का, और बहुत बढ़िया आदमी थे, गुप्ता जी थे। वो वहाँ से आ ले आए। वो खबर अखबारों में निकल गई।
यही सोना निकाला और वो आए हुए कोई ऐसे नाम हमारा निकला है उसमें, और जिला निकला है रायबरेली या कानपुर, ऐसा कुछ है नहीं। खुदाई करवाई। हाँ, ये निकला। यहाँ के लोगों ने कहा कि आपने ये काम कराया होगा। और डीएम थे यार के त्रिवेदी उन दिनों, यहीं पर जब आए हैं इस जगह, उनका बड़ा सहयोग था, बड़ा अद्भुत प्रेम था। आज भी कभी किसी दिन जो टेलीफोन मिल जाता है। रामायणी आदमी थी। हाँ, रामायणी क्या, उनकी मानसिक स्थिति बहुत, जैसे आपका स्वभाव है ऐसी भावनात्मक उनके अंदर थी। और उसी समय पर एक प्रेम वत्स शर्मा थे जो एडीएम सिटी थे, तो वो तो यहीं आकर के बैठे रहते थे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस समय सब लोग निवाल आए थे कि यहाँ भी एक स्थान ऐसा है जहाँ पर बहुत संपत्ति है, तो ये कह करके यहाँ बुलाए, धन खुदाओ। अच्छा, खुदाएंगे। एक रविवार को आए और फाटक बंद रहता था, ताला लगता था, बगल में कमरा था जिसमें चपरासी रहता था बोर्ड का, कोई आ नहीं सकता, लोहे का वो था फाटक, तो लगा प्रेम क्लब ने कहीं धन लगा दिया लोगों। तो उस समय पर यहाँ आकर के देखा, तो देखने के बाद मन में आया कि चलो इसको खुदावें, जगह तो बहुत बढ़िया है। तो मंदिर था? हाँ, मंदिर था। और मंदिर था, मंदिर के सामने क्रॉस लगा था अंग्रेजों का। उसी को देखने आते 27 जून 1857, तो उसमें लिखा हुआ है। वो कहाँ गया? उसको तोड़वा दिया था, तो फिर उसको गंगा जी में सब पत्थर अभी पड़े बाहर, जंगला भी पड़ा रहा बहुत। तब उसके बाद फिर भीतर शंकर जी की स्थापना करने के लिए ये कमरा खुदवाया जिसमें हम पूजा करते हैं, इसको खुदाया। अभी वो स्थान नीचे है, आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ से श्रीयंत्र निकाला, वो जो अंदर बना हुआ है कुछ गुफा जो बनी है में बाहर जो कमल है ना, कमल देखा ना, हाँ, कपड़ा बिछा हुआ, हाँ, वो श्रीयंत्र है, उसी के भीतर से निकाला। वो जहाँ पे आपके अंदर गुफा बनी हुई है। गुफा बनी हुई है, उसको गैलरी से हाँ, उसके भीतर जाने की। अखंड दीपक नवरात्रि का वहीं चलता है। वही चलता है। और कुछ लोगों ने गायत्री पुरस्कार का ही एक कर रहा है, और परिपूर्णानंद वर्मा आते थे, उसी में बैठते थे 9 दिन तक अंदर। हाँ, और संपूर्णानंद जी उन्हीं दिनों यहाँ उनकी मिनिस्ट्री थी, वो आए, उन्होंने देखा, तो यहाँ के वो जागेश्वर त्रिवेदी थे, उनसे कहा अरे इसका उपासक कहाँ है। हम शहर चले गए थे, आ गए हमारा, तो इधर टेंट लगा करके उस तरफ लोग चाय वाय कर रहे थे, ये कमरा मेरा कुछ था नहीं, चबूतरा था चबूतरा। तो आए, उन्होंने कहा कि इसकी तो पूजा हम भी करते हैं, और खाली मंदिर बना हुआ था। हाँ, लेकिन हम उपासक को पहले प्रणाम करेंगे। एक माला हमको पहनाया और कहा कि आप बहुत धन्य धन्य हैं जो यहाँ पर ये निकाल दिया। उसी के साथ शंकर जी निकले, उनको शंकर जी में बैठा दिया। तो शंकर जी किधर बैठे हुए? शंकर जी हैं सवाला के अंदर, ये जो है शंकर मंदिर, हाँ, इसके अंदर खाली ऐसे पड़ा था, कुछ नहीं था। ये जो बना हुआ संगमरमर वाला, ये हमारा सब बनवाया हुआ सब। नहीं, ये शिवलिंग इसी में से निकला हुआ है। हाँ, वो भी निकाला उसी के अंदर से। 2 मूर्ति और निकली थी, अर्धनारीश्वर, उनको उठा ले गए कोई बदमाश, हम चले गए कलकत्ता, उठा ले गए, लाल पत्थर में वो थे, और ये शंकर जी थे, और ये श्रीयंत्र था। एक छोटी और मूर्ति, वो गणेश जी की, बहुत प्राचीन, और कसौटी को याद करें है कहाँ, ये बता कर रहे आपको, इस जगह लगा रखा है भाई, यही शायद ऊपरे रखी है, काली काली मूर्ति है गणेश जी की, ऊपर में श्रीयंत्र के ऊपर बाहर थी, वो कसौटी पर। इस तरह से उसका बड़ा प्रचार हो गया। जिस दिन ये खुदाया है, दिन यहाँ पर कम से कम 30-40 आदमी, ब्रिगेडियर खुराना साहब, बाद ये त्रिवेदी जी, एक वर्मा थे कोतवाल, वो यहाँ पर अरे, और कांग्रेसी नेता सब उपस्थित थे। किस सन की बात है? सन 47। जो खुदाया अंग्रेजों का राज्य था। ये सब 15-20 आदमी आ गए, हितैषी जी कभी आ गए, कविता सुनाने लगे। सबके सामने निकला ही है श्रीयंत्र।
तब से ये सब लोगों ने कहा ये तो बड़े भूगर्भ के विशेषज्ञ हैं सब, अब हमारे पास है और उनको परेशानी है, भाग गए कलकत्ता चले गए, भाई ये तमाशा है। फिर चले गए कलकत्ता। फिर चले गए वहाँ चले गए तो वहाँ लोगों ने कहा आप कानपुर में कुछ कर आए हैं, पेपर में निकला था प्रताप में, प्रताप निकलता था और मैं कहा तो प्रताप है कि वो गौरी शंकर त्रिवेदी को मंत्री बनाया था, बाबूलाल मिश्रा एडवोकेट अध्यक्ष थे, सुरामेश्वर वैद्य उपाध्यक्ष थे, किशोर चंद्र कपूर उपाध्यक्ष थे, एक नेवटिया जी थे मन्नीलाल नेवटिया, इनको कोषाध्यक्ष बना दिया एक अच्छी 11 आदमियों की समिति बन गई, शक्ति योग आश्रम से विद्यापीठ का रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ के नाम से। हम फिर चले गए, रुकते नहीं थे। फिर 4-5 साल के बाद में पंडा जी आ गए, बुलाया कि भाई यहाँ लोग दान पुण्य रह जाते हैं, इसको कौन ले, गंगा के तट पर हम गंगा पुत्र तो आए नहीं, हमें कुछ लेना नहीं, ले जाओ। किसने बुलाया? पंडा जी। पंडा जाजमऊ का जो था वो आकर के यहाँ बैठने लगे और लेकिन सन 58 तक यहाँ 5-6 आदमी ही केवल सवेरे नहाने के लिए आने वाले थे और ज़्यादा कोई। हाँ एक पार्टी कपड़ा बाजार से आती फिर आप स्थायी रूप से कब आ गए? घूमने वालों की, वो 40 आदमी। स्थायी रूप से कब आया यहाँ पे? अस्थायी ही समझ लो कि हम हमेशा संयंत्र की स्थापना करी, फिर स्थापना कर दिया था 47 में और पहला नवरात्रि यहाँ किया। और माँ की प्रतिमा जो लगी? माँ की प्रतिमा तो फिर 2 वर्ष बाद लगा। 2 वर्ष बाद लगी। पहले जो अनुष्ठान किया है उस समय पर कोई नहीं था, किसी को बताया नहीं। और एक कैसा के दुबे जी थे, उसमें कोषाध्यक्ष तो वो श्रीनाथ द्विवेदी, उनसे हमने कहा आप आ गए हैं 10-12 ईंटा लाइए कहीं से, वेदी बना दें। वेदी बना करके और उसी के ऊपर फोटो रख दिया माँ की और उसमें नवग्रह और ये भद्रमंडल बना दिया। हमारा नवरात्र शुरू। किसी को मालूम नहीं, जो परिचित 2-4 ज़्यादा हमारे परिचित नहीं थे, 5-7 लोग जानते थे और कोई जानता नहीं। हम भगवत दास घाट में रहा करते थे, 2 नालों के बीच में बगीचा है, उसी में एक आलू बाबा करके बड़े वेदांती आया करते थे दिल्ली से और मेरठ से। उनके सत्संग में यहाँ के 10-12 वकील थे और कुछ लोग थे, तो बहुत अच्छा सत्संग चलता था, वहीं हम रहते थे उसी कुटिया। उसके बाद फिर यहाँ आ गए। यहाँ जब आ गए तो पहला नवरात्र, प्रथम नवरात्र बासंती नवरात्रि 47 का यहाँ शुरू किया। तो उसमें हम किसी को बताया नहीं, चुपचाप बैठे रहे। तो बैठे 5 दिन हो गए। यही किया नीचे वही आसन है हमारा पहले से। और उसमें ये किया कि पानी भी छूट दिया, कुछ नहीं लेंगे, बिना अन्न जल और सब व्रत, ऐसा व्रत करेंगे। तो कुछ लोग फिर आ गए हट करके, मालूम हुआ आपने यहाँ क्यों आ गए, रामेश्वर वैद्य आए, उन्होंने कहा ये तो हमको बताया नहीं, हम लोग बड़े उत्साह के साथ कराते हैं सब, कैसे कर दिया। एक और आए विष्णु बाबू केजरीवाल, वो कहने लगे आपने हमको नहीं बताया, ये नहीं किया। तो ये सबका सब तो अष्टमी के इसमें आया, इसके पहले कुछ नहीं। सप्तमी के दिन रात में हमको 12 बजे जब कर रहे थे, तो हमने एक अनुष्ठान इसी श्री विद्या के अंतर्गत है, उसका नाम है वांछा कल्पलता। वो अनुष्ठान बिल्कुल साकार है। आपको उस विधि के साथ यदि उसका पालन करें तो प्रत्यक्ष चमत्कार उसका आपको, जागृत में भी स्वप्नावस्था में, लेकिन उसमें सब वेद मंत्र ही। इसका नाम है वांछा कल्पलता। वो प्रयोग हम कर रहे थे। 18 घंटे बैठते थे, 6 घंटे में सो भी लेते थे, नहा भी लेते थे, गंगा जी संध्या बंदन भी हो जाए, तो स्नान बस। वही थे भगवत दास घाट। और केवाड़ा बंद करके हम उस कुटिया में बैठते थे। एक दिन की घटना बड़ी अद्भुत हुई। रात को हम 1 बज रहा था, जब चल रहा था। असल में वो एक विधान है इसके अंदर, पर देवी सूक्त,
ये हमने दूसरी पुस्तक में लिख दिया है, जो खड्गमाला, उसका पाठ लिखा है। सतत्रयम जतेत जस्तु वर्षत्रय मतंद्रिताः पश्येत सचंडिकां साक्षात वरदान कृतोद्यमा। 3 वर्ष यदि इसको 300 रोज पाठ करता हुआ कर ले तो फिर भगवती साक्षात प्रकट होकर कर देती। यही अनुष्ठान चल रहा है। एक कन्या कोई छोटी सी आई, हम समझते हैं 3 वर्ष की रही हो, हमारे पीछे से आकर कदम चल गए, मारा 2 थप्पड़। क्या कर रहा है? हम जब कर रहे हैं और वो पीट रही। भाई इतना ध्यान मग्न हो गए थे कि हम तो नहीं हो कभी पकड़ में। क्यों नीचे आओ, सामने आओ, तुम्हारा तिलक कर दें। आप बता नीचे आओ, सामने तुम्हारा तिलक करो। हम तिलक करेंगे, इधर आओ, कहाँ आओ? और हमने देखा कि किवाड़ा तो किवाड़ा की सांकनी बंद, खिड़कियाँ सब बंद, 2 कोई भी वहाँ पर ये क्या। अब बड़ी चिंता है। अब हमको हाँ एक फिर हम वैसे ही 2 बज गया, 3 बज गया। 3 बजे उस कमरे में ये मालूम पड़ा कि कोई हमसे कह रहा है कि 8 बजे के बाद जो कोई व्यक्ति आएगा तुमसे मिलेगा और वो जहाँ ले जाए वहाँ चले जाना, हम वहीं तुमको मिलेंगे। तो एक अवस्थी जी बड़े मस्ताना थे यहाँ कचियाना में, प्यारे लाल जी अवस्थी, वो पहुँचे। स्वामी जी ऐसा है कि इस स्थान पर ये वकील लोग थोड़ा सा नहीं चाहते, लेकिन आपसे कह नहीं सकते, तो हमने एक नई जगह देख लिया है, वो छावनी में है, मैसेकर घाट कहा जाता है। मैसेकर घाट जहाँ कत्लेआम हुआ था वहाँ आपको ले चलेंगे। और मैं झोला उठा ले चलेंगे, वहीं आपको टाइम नहीं, उनका वहाँ ठहरने